नमस्कार दोस्तों। बेयर ग्रिल्स शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता आपने उन्हें टीवी पर नहीं देखा हो। आज मैं आपको उनकी लाइफ के कुछ किस्से बताऊंगा जो उन्होंने अपनी बुक मड स्वेट्स एंड टीयर्स में बताए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बचपन में उन्हें कई सारे बच्चे बहुत ही परेशान करते थे। वो कराटे क्लब ज्वाइन करते हैं। उनके साथ उनके कई दोस्तों ने भी कराटे क्लब को ज्वाइन किया, लेकिन उनके सारे फ्रेंड उसे छोड़ देते हैं क्योंकि जब सब लोग वीकेंड पर पार्टी करने के लिए जाते हैं तब आपको कराटे करने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन बेयर इसे नहीं छोड़ते और अगले 3 साल में बेयर इंग्लैंड के सबसे यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट पाने वाले बच्चे बन जाते हैं। बेयर कहते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन ये कूल नहीं बन सकता। उन्हें मड में रहना इतना पसंद था कि उन्हें लगता था मानो वो $1 मिलियन के मालिक थे। नंबर 2, उन्हें घूमने के लिए जाना था लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। वो वाटर फिल्टर घर घर जाकर बेचते हैं और पैसा जुटाते हैं, फिर यूरोप की ट्रिप पर जाते हैं। लेकिन शहर की ट्रैफिक से वो इतना परेशान हो जाते हैं कि वापस आ जाते हैं। अगली बार वो नॉर्थ इंडिया की सफ़र पर जाते हैं। वहाँ पर एक रिटायर इंडियन आर्मी ऑफिसर एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराते थे। वो इन्हें बहुत ही पसंद आ जाता है। वो हिमालय में घूमते हैं, दार्जिलिंग में घूमते हैं, फिर वो एवरेस्ट को देखते हैं। उन्हें एवरेस्ट इतना पसंद आता है कि वो एवरेस्ट की एक बड़ी सी फ़ोटो लेकर अपने घर आते हैं और सोचते हैं मैं भी एक दिन एवरेस्ट पर जाऊंगा। नंबर 3, उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक दिन बेयर और उसका एक दोस्त सोचते हैं क्यों ना हम स्पेशल एयर सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। इसमें हर तरह के फिजिकल स्ट्रेस को पास करना होता था, फिर आपको सिलेक्ट किया जाता था और ट्रेनिंग दी जाती थी। ये एक तरह का आर्मी का ही काम था। बेयर कहते थे सिलेक्शन इतनी हद तक कठिन था कि मानो आपको तेज़ बुखार आ रहा हो और उसमें से उठाकर कोई आपको दौड़ने के लिए कहे, और वो भी अपनी पीठ पर भारी वजन लेकर। कई सारे लोग तो इसे बीच में ही छोड़ देते थे, लेकिन बेयर इसे नहीं छोड़ते। नंबर 4, एक बार उन्हें एक टास्क दिया जाता है लेकिन बेयर वो टाइम पर पूरा नहीं कर सके और अपने स्लो होने की वजह से उन्हें इस सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है। अब उसने क्विट नहीं किया था। बेयर के लिए ये उनकी लाइफ की सबसे ख़राब फीलिंग थी। उन्हें लगता है मानो उनने सब कुछ खो दिया हो, उनसे सब कुछ छीन लिया गया हो। जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की वो सब पलकों में गायब हो गया। सारा दर्द, सारा एफर्ट, सब कुछ ख़त्म हो गया। इस पल वो खुद अपने आप में सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। खुद पर उन्हें शक होने लगा था। नंबर 5, बेयर कहते हैं इस दौरान मैंने जो सबसे बड़ा सबक सीखा था वो था जो सारा खेल होता है वो फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल होता है। वो अपने माइंड को इस फेलियर से बाहर निकालते हैं, फिर से सिलेक्शन में भाग लेते हैं। इस बार उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब उन्हें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 6, ट्रेनिंग के बाद एक ऑपरेशन के लिए उन्हें अफ्रीका भेजा गया। मिशन पॉइंट पर पहुंचने के लिए बेयर और उनके साथी दोस्तों ने 18,000 फीट से छलांग लगाई, लेकिन उनका पैराशूट 17,000 फीट पर ख़राब हो गया और उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी कमर टूट गई। पूरी तरह से उनकी कमर पर भारी चोट आई। उन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल ले जा गया। वो अक्सर डॉक्टर से पूछते रहते थे क्या मैं दोबारा चल पाऊँगा, लेकिन डॉक्टर कोई भी जवाब नहीं देते थे। वो बार बार रोते रहते थे। उन्हें लगता था उनकी लाइफ ख़त्म हो गई। वो आराम करते थे लेकिन फिर भी उनका दर्द कम नहीं हो रहा था। वो अक्सर गुस्से में रहने लगे, लोगों पर चिल्लाते थे क्योंकि उनको लगता था उनके सारे ड्रीम्स और प्लान्स पर पानी मिल गया है। उन्हें ये तक पता नहीं था कि वो वापस चल पाएंगे या नहीं। नंबर 7, लोग उन्हें कहते हैं आप अपनी रिकवरी के दौरान बहुत ही पॉजिटिव थे, लेकिन बेयर कहते हैं ये बिल्कुल झूठ है। मैंने अपना सारा कॉन्फिडेंस खो दिया था। उनके लिए सब कुछ एक अंधेरी की तरह हो गया था। इस समय उनकी फैमिली उन्हें बहुत ही सपोर्ट करती है। वो कहते हैं बेयर तुम ना इडियट हो, लेकिन फिर भी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। 8 महीने बाद उनकी रिकवरी अच्छी खासी हो जाती है और वो फिर से चलना शुरू करते हैं, लेकिन जॉब के दौरान उन्हें भारी एक्टिविटी करने से मना किया गया था जो उन्हें पसंद नहीं था। इसलिए बेयर अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। फिर वो सोचते हैं क्यों ना मैं अपने एवरेस्ट जाने के ड्रीम को पूरा करूं। नंबर 8,
अब उनके पास ना कोई जॉब थी और ना कोई इनकम, और एवरेस्ट पर जाना उनके लिए डू और डाई मिशन जैसा हो गया था। अगर वो कामयाब हुए तो इंग्लैंड के सबसे यंगेस्ट एवरेस्ट क्लाइंबर बन जाएंगे, और फेल हुए तो एवरेस्ट पर ही मर जाएंगे। लेकिन वो फेल होने से कभी नहीं डरते थे। अब उनके लिए पहला काम था स्पॉन्सरशिप ढूंढना। उन्होंने कई सारी कंपनियों को लेटर भेजा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने सर रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में सुना, जो अपने एडवेंचर के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। पहली बार उन्होंने लेटर भेजा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। दूसरी बार लेटर भेजा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। ऐसे करके उन्होंने सर रिचर्ड ब्रैंसन को 23 बार लेटर भेजा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। बेर सोचते हैं क्यों ना मैं उनके घर चला जाकर उनसे बात करता हूँ, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती है। फिर बेर एक डीएलए कंपनी के सीईओ से मिलने के लिए जाते हैं। उन्हें मना कर दिया जाता है। वो कहते हैं मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए उनसे मिलना है। कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्हें यह मौका मिल जाता है, और वहाँ से उन्हें 10,000 पाउंड भी मिलते हैं। नंबर 9, एवरेस्ट सर करना कोई आम बात नहीं थी। उस समय अगर कोई एवरेस्ट पर जाना चाहे तो उसे $60,000 दिए जाते थे। लोगों को लगा ये तो बहुत आसान है, इसलिए लोगों ट्राई करने के लिए चल पड़े। लेकिन एक बार खबर आती है कि एक रात में 8 लोगों की ही मौत हो जाती है, और उसी वीक में 3 लोग और मर जाते हैं। अब आप सोच सकते हो एवरेस्ट सर करना कितना कठिन काम है। लेकिन बेर इन सारी चुनौतियों को पार कर 23 साल की उम्र में इंग्लैंड के सबसे यंगेस्ट एवरेस्ट क्लाइंबर बन जाते हैं। नंबर 10, आज वो अपने सर्वाइवल एपिसोड के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ भी सर्वाइवल एपिसोड किया है। अगर आपको भी एडवेंचर का शौक़ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।